अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सब अल्लाह ताला को जानना चाहते हैं, उसे पहचानना चाहते हैं, उस तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने आप को पहचानें। और वो ऐसा कौन-सा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने आप को पहचान सकते हैं, उसका ताल्लुक हमारे ख्वाबों से है। लाइक इट इज़ हिडन इन आवर ड्रीम्स। सो टू नो योरसेल्फ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें अपने ख्वाबों को हम अंडरस्टैंड कर सकें, उन्हें एनालाइज़ कर सकें। अच्छा, ख्वाबों में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जैसे ये आपको आपकी इमोशनल स्टेट के बारे में भी बताते हैं, आपकी मेंटल स्टेट के बारे में भी बताते हैं, ठीक है? और ये आपके फ़ियर्स और इन सब चीज़ों को भी डिटेक्ट करते हैं। ख्वाबों को बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो इसमें 3 कैटेगरीज़ आती हैं, ठीक है? अच्छा, पहले मैं ये बता दूँ कि बेसिकली हमारी सोल होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, बाहर हमारी बॉडी होती है और इसके अराउंड एक स्पिरिट नफ्स की एक समझ लें आप एक लेयर है जो हमारे अराउंड है एंड दैट इज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ आवर बॉडी। तो सोल बेसिकली अम्र रब्बी है यानी अल्लाह ताला का पार्ट है जो जिसके थ्रू आप अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हो। या सोल इज़ बेसिकली वो चीज़ है जो आपको अल्लाह ताला से कनेक्ट करती है यानी आपको डिवाइन यूनिवर्स या सबसे बड़ी पावर जो अल्लाह ताला की है उससे आपको कनेक्ट करती है। एंड जो सबकॉन्शियस माइंड है बेसिकली इट इज़ द ब्रिज टू द सोल। और जो ड्रीम्स हैं हमारे दीज ड्रीम्स आर द लैंग्वेज ऑफ द सोल या ड्रीम्स आर द लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली। तो हमारा मसला ये है कि हमें अपने ख्वाबों को समझना नहीं आता। हमें नहीं पता चलता कि यार मुझे ये किस टाइप का ख्वाब आया है, ठीक है? और क्या ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से था या ये शैतान की तरफ से था, ठीक है? हम इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स जो कि बेसिक एक आप समझ लें कि इसकी क्लासिफ़िकेशन है। एक वो ख्वाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, एक वो ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं और एक वो ख्वाब होते हैं जो हमारा अपना सेल्फ हमारी अपनी अपने आप से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? आप सल्लम की हदीस भी है कि दैट द गुड ड्रीम्स आर फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला एंड बैड ड्रीम्स आर फ्रॉम द सैटन दैट इज़ शैतान। अच्छा, इसी तरह से अब ये कैसे पता चलता है कि भई ये जो मुझे ख्वाब आ रहा है तो ये किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है या इस टाइम मेरे सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट क्या है? इसको हम अगर चक्रास के साथ अपना लिंक कर लें तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपके चक्रास अच्छा, जिन लोगों को चक्रास का नहीं पता तो आई कैन एक्सप्लेन कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है? और ये हर चक्र का एक हमारी एनर्जी फील्ड से रिलेशन है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड से। और ये जो हमारा हर चक्र है बेसिकली ये एनर्जी फ्लो कराता है, ठीक है? यानी आपके रूट चक्र से लेके क्राउन तक आपकी एनर्जी फ्लो करती है। जब आपके चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो ये एनर्जी उधर स्टक कर जाती है और वहाँ से फ्लो नहीं करती। तो कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी और कहीं कम एनर्जी होगी। तो इनका एक फ्लो होना ज़रूरी है। तो आपके ड्रीम्स का इससे कैसे लिंक्ड है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा रूट चक्रा इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और उधर से आपका जो एनर्जी फ्लो है, प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपको किस तरह के ड्रीम्स आएँगे? आपको डरावने ख्वाब आएँगे, ठीक है? हॉरर ड्रीम्स आएँगे। यानी ये ऐसा ख्वाब होगा जिसमें आप डर के उठते हो। ये ऐसा ख्वाब होगा जो आपके इंटरनल फ़ियर्स से रिलेटेड होगा, जो आपके सप्रेस्ड ट्रॉमास या आपकी सप्रेस्ड एनर्जी को शो करता है। ये आपके चाइल्डहुड फ़ियर्स को शो करता है या आपके प्रेज़ेंट फ़ियर्स को शो करता है, ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ को शो करता है। तो जब इनसिक्योरिटी या फ़ियर होती है तो हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, तो ऐसे में हमें ख्वाब कैसे आएँगे? ख्वाब भी हमें इसी तरह से रिलेटेड यानी हॉरर ड्रीम्स आएँगे, नाइटमेयर्स आएँगे इसमें, ठीक है? और एक बहुत जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, अच्छा बेसिकली अब फ़ियर कब होता है? फ़ियर तब जनरेट होता है, एक तो जैसे हमारा एनवायरमेंटल फ़ियर हो सकता है, ठीक है? हमें लोगों का डर हो सकता है, हमें किसी ब सुपरनैचुरल एंटिटी का डर हो सकता है या फिर हम कभी-कभी अपनी खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। जो हम अपनी ट्रू सेल्फ है उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, ठीक है? तो दीज़ ऑल आर हिडन फ़ियर्स जो कि हमारे अंदर हाइड करते हैं। तो यही जो फ़ियर्स हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को मेस्ड अप कर देते हैं और फिर आपको फिर इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। तो रूट चक्रा जो है वो अगर इम्बैलेंस होगा तो आपको हॉरर ड्रीम्स आएँगे। इसी तरह से जब आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो आपका सैक्रल चक्र आता है, ठीक है? तो आपका जो सैक्रल चक्र है वो आपकी इमोशनल स्टेट को बताता है,
ठीक है? कि इस टाइम मैं सैड फ़ील कर रही हूँ, मैं हैप्पी फ़ील कर रही हूँ, ठीक है? तो जब हमारा सैक्रल चक्र प्रॉपर्ली काम नहीं करता, यानी जब हमारी इमोशनल स्टेट इम्बैलेंस होती है, यानी जो भी इमोशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम फीलिंग कि मैं सैड हूँ, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, ना मैं उस इमोशन को अपनी बॉडी से निकाल रही हूँ, यानी उसको फ्लो नहीं करा रही, तो क्या होगा, ये भी सप्रेस्ड एनर्जी मेरे अंदर स्टोर हो जाएगी और इसमें भी फिर मुझे डिफरेंट तरह का ड्रीम आए। तो पॉइंट है कि अगर आपका सैक्रल चक्र अपसेट है या आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है, या आपका लाइक यू कैन से आपको आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है? आप उसे उस एनर्जी को आपने चैनल नहीं किया, तो आपको फिर लस्टी ड्रीम्स आते हैं। इसी तरह जब आप ऊपर जाते हो तो फिर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आ जाता है, ठीक है? और ये दिस इज़ लाइक येलो इन कलर, और ये जो आपका सोलर प्लेक्सस है, ये अगर आपका इम्बैलेंस होगा तो आपको किस तरह के ड्रीम्स आएँगे, लाइक लोनलीनेस, यू फील लोनली ख्वाब में, या फिर सम सेंस ऑफ लॉस आपको फ़ील होगा, आप गिर रहे हो कहीं से, इस तरह के ड्रीम्स हैं। सैक्रल चक्र आपका इमोशंस को बताता है, ठीक है? आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ठीक है? ऐसे लाइक यू आर फीलिंग सैड और सम मतलब हैप्पीनेस, या आपने एंगर, यानी कोई भी इमोशन जो आप फ़ील कर रहे हो, जैसे आप इस टाइम मुझे मायूसी फ़ील हो रही है, मैं हर्ट फ़ील कर रही हूँ, और ये जो इमोशन है इसको मैंने चैनल नहीं किया अगर, तो ये एक्सप्रेस्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जब ये आपकी बॉडी में एक्सप्रेस्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और आप इसे चैनल नहीं करते हो, तो फिर आपको डिफरेंट तरह के ड्रीम्स आते हैं। जब आपका सोलर चक्र फॉर एग्जांपल बैलेंस नहीं है, यानी वहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं कर रही, तो सोलर प्लेक्सस अगर आपका बैलेंस नहीं है, तो उसमें आपको कैसा ड्रीम आएगा, लाइक यू विल बी लाइक कुछ लॉस आपको फ़ील हो सकता है, ठीक है? सेंस ऑफ लोनलीनेस फ़ील हो सकती है, या फिर यू फ़ील लाइक कि आप गिर रहे हैं, ठीक है? फॉलिंग ड्रीम्स, ठीक है? इसी तरह जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा हार्ट चक्र आ जाता है, ठीक है? तो हार्ट चक्र जब आपका इम्बैलेंस होगा, तो उसमें आप अ, ये तब होता है जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह की फ़ीलिंग आती है कि आप किसी लव्ड वन से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है? तो फिर आपको अक्सर ऐसे लोगों को, जैसे हार्ट बीट का तेज़ होना इसमें आपको फ़ील होता है, लेकिन वो हार्ट चक्र आपको फ़ील होता है। वो हार्ट चक्र होता है बेसिकली, जो कि बॉडी में वाइब्रेट कर रहा होता है, और उसमें उस जगह पर आपको ये चेस्ट एरिया में सेंसेशंस भी फ़ील हो सकते हैं। अच्छा, तो हम सैक्रल चक्र की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि जो सैक्रल चक्र है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू योर इमोशनल स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैड फ़ील कर रहे हैं, अब आप जो नाखुश हैं या आप गम की स्टेट में, ग्रीफ़ की स्टेट में, और आपने उस एनर्जी को चैनल नहीं किया, ठीक है? मतलब एनर्जी हैज़ टू फ्लो, और अगर वहाँ वो ब्लॉक हो गई है, सप्रेस हो गई, ठीक है? तो फिर वो आपको इस तरह की स्टेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड लस्टी ड्रीम्स दिखाएगा, ठीक है? इसी तरह जब ऊपर जाते हैं तो आपका हार्ट चक्र आ जाता है। जब वो इम्बैलेंस होगा तो फिर आपको कैसा ड्रीम आएगा, लाइक जिसमें आपको फीलिंग ऑफ आप ड्रीम में ना डिटैचमेंट फील करते हैं, ठीक है? लाइक यू आर डिटैच्ड फ्रॉम योर लव्ड वन, सम लव्ड वन, ठीक है? जैसे किसी प्यारे का जाना, तो तब ये चक्रा इम्बैलेंस होता है, तो इस तरह के ड्रीम्स आते हैं आपको, ठीक है? सो इसी तरह से जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका थ्रोट चक्र आ जाता है। लेकिन इससे पहले मैं हार्ट चक्र का ये भी बता दूँ कि अक्सर लोगों का ना, ये जो आपका हार्ट वाला एरिया है ना, इसमें यू कैन फील लाइक सम सेंसेशंस, ठीक है? तो उसमें अक्सर लोगों को लगता है कि जैसे हार्ट अटैक हो गया है, ठीक है? ईसीजी कराते हैं तो वो ठीक आता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो देयर कुड बी इम्बैलेंस इन द चक्रास, और इसको आप लिंक कर सकते हैं अपने ड्रीम्स के साथ। इसी तरह जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास इसी तरह जब हम आगे जाते हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है हमारा थ्रोट चक्र, ठीक है? अब थ्रोट बेसिकली मतलब इस तरह ये तब इम्बैलेंस होता है कि जब हम झूठ बोलते हैं। सोचने को तो झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये झूठ बोलने से इम्बैलेंस हो जाता है, और इसमें सिर्फ़ वो झूठ नहीं आता जो हम दूसरों के साथ बोलते हैं, इसमें वो झूठ भी आता है जो आप अपने साथ बोलते हैं, यानी अपनी खुद के साथ। तो अगर आपका जो थ्रोट चक्रा है वो इम्बैलेंस होगा, तो ऐसे केसेज़ में यू विल फील लाइक मतलब इसमें इस तरह का ख्वाब आएगा कि जैसे किसी भरे मजमे में आपको ज़लील किया जा रहा है, आपको ओवरपावर किया जा रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे ड्रीम्स आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप अपना मतलब यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा की बात की, तो एक बेसिक रूल हमें समझने की ज़रूरत है
कि पहले इंसान की रूह बीमार होती है और बॉडी उसको फ़ॉलो करती है, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इफ़ कैंसर है, तो कैंसर सिर्फ़ आपको फ़िज़िकल इरिटेशन की वज़ह से नहीं होता। इट कुड बी सम मेंटल इरिटेशन और इट कुड बी सम स्पिरिचुअल इरिटेशन। इन तीनों इरिटेशंस की वज़ह से कैंसर हो सकता है। तो इसी तरह से जब हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेज़ होते हैं, तो हमारी रूह बाद में सॉरी हमारी रूह पहले बीमार होती है और बॉडी उसको बेसिकली फ़ॉलो करती है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसी तरह जब आपकी थर्ड आई जो ऊपर यहाँ पर होता है पीनियल ग्लैंड के एरिया में जहाँ पे आप 2 आँखों के बीच में, तो ये वाला जो आपका चक्रा है, जब ये ओवरलोडेड होता है ना, यानी बाकी जगह पे एनर्जी फ्लो नहीं कर रही लेकिन यहाँ ओवरलोड हो गया और आपकी जैसे आप कह लो कि थर्ड आई ओपन हो गई है, तो आप ख्वाब में ऐसी एंटिटीज़ से कॉन्टैक्ट होगा आपका या वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हैं जो आप नहीं चाहते। यानी कि एनर्जी का बैलेंस होना, स्पिरिचुअल एनर्जी का बैलेंस होना हमारे लिए इतना ज़रूरी है। इसी तरह जब क्राउन आपका चक्रा जो है, बेसिकली ये क्राउन आपका डायरेक्ट लिंक होता है टू अल्लाह ताला, टू अल्लाह सुब्हान व तआला, ठीक है? यही यहाँ से आपको क्राउन के थ्रू थर्ड आई में जो है ना आपको इंट्यूशन चैनल होती है। लेकिन जब आपका क्राउन चक्रा काम नहीं कर रहा या इम्बैलेंस है, तो ऐसे लोग फॉर एग्ज़ाम्पल दे कैन नॉट डिफरेंशिएट कि मैंने देखा है क्या वो ख्वाब था या वो इल्यूजन था या वो रियलिटी है, यानी वो डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ योर ड्रीम्स आर लिंक्ड टू योर चाक्रास, ठीक है? अच्छा, जब हमारे 2-3 चाक्रास इम्बैलेंस होते हैं ना, तो उसमें ये भी होता है कि या तो मल्टीपल ड्रीम्स आते हैं या ख्वाब आते ही नहीं है सिरे से, ठीक है? या फिर यही कि पता नहीं चलता यार मैंने ख्वाब देखा है या रियल में ऐसी वो बात हुई है, ठीक है? तो इस दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ड्रीम्स में ना हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना बेचारा और जो हमारी सोल है बेचारी, वो हमें बताने की कोशिश कर रही होती है यार तुम में ये मसला है, ठीक है? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम में अगर आपको कोई स्केरी ड्रीम आ रहा है तो इट कुड बी योर सम फियर दैट यू आर नॉट फेसिंग, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा जो जो जिन है वो हमारे वही फियर्स होते हैं ना जिनको हम फेस नहीं करते और क्या ही हमें किसी ने कुछ कहना है, ठीक है? सो पॉइंट इज के देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रीम्स जो कि आपको आपकी मेंटल स्टेट और आपको आपकी बॉडी स्टेट और आपको आपकी स्पिरिचुअल स्टेट का बताते हैं, लेकिन हम उस पे कोई तवज्जो नहीं देते, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स आती है ड्रीम्स की। इसमें एक तो नॉर्मल ड्रीम है जो कि हमारी रूटीन लाइफ से रिलेटेड आते हैं, ठीक है? मतलब ये उसको शो करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं जी लूसिड ड्रीमिंग। तो लूसिड ड्रीम में ये होता है कि जो ड्रीमर होता है ना, उसे पता होता है कि वो ड्रीम में है, ठीक है? यानी आपको पता होगा कि आपको ख्वाब में पता होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसे लोगों को स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट भी समझा जाता है जो इस तरह के ख्वाब देख सकें और ऐसे लोग अपने ख्वाब कंट्रोल भी कर सकते हैं एंड दे कैन टेक एग्जिट फ्रॉम द ड्रीम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ख्वाब में मुझे कोई डरावना ख्वाब आ रहा है, मेरा किसी ऐसी एंटिटी से मेरा सामना हो गया है, मैं उसके सामने कमज़ोर हूँ, तो मैं एकदम ख्वाब से एग्जिट ले सकती हूँ। द पॉइंट इज़ के ड्रीम में जो जब ऐसे ख्वाब आते हैं, तो वो जो ड्रीम आपको आती है, तो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ सम अदर डायमेंशन। तो वी कैन से कि लूसिड ड्रीम में जो ड्रीमर है वो एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा सकता है, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, इसके अलावा एक होते हैं रिकरिंग ड्रीम कहा जाता है उन्हें। ऐसे ख्वाब होते हैं जो बार बार आपको एक ही तरह का ख्वाब आ रहा है, ठीक है? यानी एक ख्वाब का बार बार आना या फिर कोई ऐसा ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार दिखाई दे रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को अपना जो पुराना घर है, वो आता है ख्वाब में और जब भी वो कोई हॉरर ड्रीम देखते हैं, तो वो उधर चले जाते हैं। या कोई ऐसी चीज़, यानी एक चीज़ का बार-बार होना, एक ही ख्वाब का बार-बार आना या कोई शख्स जो बार-बार आपको दिख रहा है या कोई घर आपको बार-बार दिख रहा है, एनी प्लेस, थिंग और समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब ये होता है कि देयर कुड बी सम अनरिज़ॉल्व्ड इश्यू, अनरिज़ॉल्व्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा और लाइक सम ट्रॉमा और सम एंग्ज़ायटी, सम स्ट्रेस। तो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बता रहा होता है कि अब आप इस तरफ देखें, इस तरफ चलें। अच्छा, इसके अलावा नाइटमेयर्स होते हैं। अच्छा, कभी-कभी जो हमारी सोल है ना, वो हॉरर ड्रीम्स या नाइटमेयर्स भी अलाउ करती है कि शायद अभी ये मुझे सीरियस ले ले, ठीक है?
तो नाइटमेयर्स में बेसिकली क्या होता है कि ये एक स्ट्रेस्ड एनर्जी होती है, और जैसे कि हमने बात की कि जो स्ट्रेस्ड एनर्जी है, दैट इज़ द फूड जिसके ऊपर आपका जो आपके जो डेमन्स हैं, जो आपके अराउंड जिन हैं, वो फीड करते हैं, ठीक है? तो हमने सप्रेस्ड एनर्जी को बेसिकली चैनल करना होता है। तो ये जो सप्रेस्ड एनर्जी है, यही नाइटमेयर्स की फॉर्म में हमें नज़र आती है। तो ये हमारे बेसिकली हमारे हिडन फियर्स, एंग्ज़ायटीज़, हमारे ट्रॉमाज़, हमारे जो स्ट्रेसेस हैं, ये उसको डिपिक्ट करती है। अच्छा, अब इसी तरह से ये भी हो सकता है कि या तो ये आपका कोई इंटरनल फ़ियर हो, ठीक है? या फिर ये वाक़ई कोई किसी जैसे डिमोनिक पोज़ेशन को शो करता है, जिसके होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो ऐसे ख्वाबों में जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डरावना ख्वाब देखें या जो नाइटमेयर जिसे कहते हैं, और जब आप उठें, तो उसका तरीका यही है कि आप अपनी जो बाईं साइड है उस पे 3 दफ़ा थूकें, और जो तीसरा कलमा है ना, वो पढ़ लें, ठीक है? और इफ़ यू कैन प्रे तो आप 2 अ, जो नफ़ल अगर पढ़ लें तो दैट वुड बी मतलब क्वाइट मोर बेनिफिशियल, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर नाइटमेयर की हमने बात की, तो यहाँ पर एक बहुत सवाल जो मेरे ज़हन में आता था, कभी-कभी कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको आते हैं और उसमें आपको डराया जाता है। तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि ये ख्वाब मुझे शैतान की तरफ से आया, या ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक एक मतलब वार्निंग दी जा रही है? तो उसमें ये होता है कि जो शैतान की तरफ से ख्वाब होगा ना, जो नाइटमेयर्स होते हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम लाइक शैतान और सैटन और डेविल और सम डेमन। तो जो ख्वाब शैतान की तरफ से होगा ना, उसमें आप डर के उठोगे। यानी आप कभी-कभी डर के उठोगे, और लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आप ने ख्वाब में क्या देखा। या ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ें देखना, जैसे मतलब कोई ऐसा एनिमल को किसी एबनॉर्मल फ़ॉर्म में देखना, कोई मतलब कोई ऐसी भी एंटिटी आप डरावनी फ़ॉर्म में देखें, ठीक है? या फिर ये हो सकता है कि कोई एनिमल ऐसा देख लो आप जिससे आपको डर लग के आप उठें। तो इट वुड बी समथिंग लाइक कि ख्वाब में आपको डर लग रहा है या आपको पेन फ़ील हो रही है, ठीक है? मतलब इस तरह का, डर भी लग रहा है, कोई पेन फ़ील हो रही है, और बाकायदा आपको बॉडी पे वो सेंसेशंस फ़ील हो रही हैं। तो ये ख्वाब अक्सर शैतान की तरफ से होते हैं, ठीक है? बट एट टाइम्स ये भी होता है कि मैंने ख्वाब में कुछ ऐसा देखा, और जिसको जब मैंने इंटरप्रेट किया, तो मुझे डर लगा कि अगर मैंने ये काम किया होता या मैं कर लूँ अगर ये काम, तो फिर बुरा होने के चांसेस हैं। तो ये एक वो वार्निंग ड्रीम्स हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, ठीक है? कि जिसमें हमें इंडिकेशन दी जाती है कि डू नॉट डू दिस। उसमें आप ख्वाब में डर के नहीं उठेंगे। उसमें आप ख्वाब में आपको कोई डरावनी चीज़ नज़र नहीं आएगी। उसमें आप ऐसे स्केयर्ड फ़ील नहीं करेंगे, उसमें आपको कोई ऐसे बॉडी पेन्स नहीं होंगे, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लाइक डिफरेंशिएटेड। यानी वो ख्वाब जो अम्बिया या औलिया को आते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली वी आर नॉट लाइक के हम उनका उनका लेवल तो हमारा नहीं है, बट वी कैन से कि दीज़ आर द काइंड ऑफ ट्रू ड्रीम्स, ठीक है? और ये आपको कभी भी लोअर वाइब में नहीं आएँगे। इसके लिए जब आपकी वाइब्रेशन जैसे-जैसे ऊपर जाती है, आप हायर वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं, तभी आपको ये ख्वाब आ सकते हैं। तो ये वो ख्वाब होते हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं या आने वाले फ्यूचर का आपको बताते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख्वाब होते हैं, ठीक है? और इन्हें प्रोफेटिक ड्रीम्स भी कहा जाता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हायर वाइब्रेशन में हो, एक पॉज़िटिव हो, आप अंदर से एक साफ-सुथरे इंसान हो, आपकी इंटेंशंस प्योर हों, मतलब आपकी बॉडी, माइंड और एवरीथिंग लाइक इट इज़ क्लियर्ड, ठीक है? अच्छा, फिर कुछ हीलिंग ख्वाब होते हैं, ठीक है? हीलिंग ड्रीम्स जिसे कहा जाता है। अब वो हीलिंग ड्रीम्स क्या होते हैं? इसमें ऐसा होता है कि अक्सर ना आप ख्वाब में जैसे आपको कोई आपने ऐसी रूहानी शख्सियत देखी जिसने आके आपको हील कर दिया, या फिर आपके इमोशंस का फ्लो आपकी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाना, जैसे सम नेगेटिव इमोशंस और समथिंग लाइक दिस, यानी इमोशंस का रिलीज हो जाना, ठीक है? तो वो इमोशंस का रिलीज होना भी आपको हील करता है। तो दीज काइंड ऑफ ड्रीम्स आर कॉल्ड हीलिंग ड्रीम्स। अच्छा, इसके अलावा एक एपिक ड्रीम्स होते हैं। एपिक ड्रीम्स में ये होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक आप किसी स्टोरी का पार्ट हो या आप कोई एडवेंचर कर रहे हो, तो वो इस तरह का ड्रीम होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारे पास आती है, दैट इज़ द टेलीपैथिक ड्रीम्स। टेलीपैथिक ड्रीम्स में क्या होता है कि दिस इज़ फ्रॉम योर डिसीज़्ड लव्ड वन्स, ठीक है? ऐसे लोग जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मतलब हमारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट शख्सियत। तो जब उनको हमें कोई मैसेज देना होता है ना, ऑब्वियसली दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद अस नॉर्मली।
तो वो ख्वाब के थ्रू आपको मैसेज देते हैं, ठीक है? तो उन ड्रीम्स को हम कहते हैं टेलीपैथिक ड्रीम्स। इससे यहाँ पे एक और कैटेगरी आती है ड्रीम्स की, जिसे हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, ठीक है? तो अक्सर लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि जैसे जब हम सोते हैं ना, तो हमारी सोल ट्रैवल करती है, ठीक है? और फिर जब आप अवेक करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी में आ जाती है। अब स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि अब सोल जो ट्रैवल की हुई थी वो बॉडी में आती है, ठीक है? अब माइंड आपका अवेक हो जाता है, यानी हमारा दिमाग उठ जाता है, ठीक है? लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरह से फुली अवेक नहीं हुई होती, ठीक है? तो ऐसी स्टेट में दिमाग आपका, यानी आपका जो माइंड है वो अवेक हो चुका है, सोल बॉडी में वापस आ चुकी है, बट यू आर नॉट एबल टू लाइक मूव और स्पीक थिंग्स लाइक दैट, ठीक है? तो इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। एक इसका कॉज़ ये है कि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू टू सम जॉब और लाइक आपका जो कभी आप 12 बजे सो रहे हो, कभी आप दिन में सो रहे हो, कभी आप रात में सो रहे हो, ठीक है? तो आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। सेकंड इसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है वो कोई डेविल अटैक, कोई डेमोनिक अटैक हो सकता है। तो डेमोनिक अटैक के केस में उसी तरह से जैसे नाइटमेयर है, तो उसमें आपको डरना नहीं है, ठीक है? एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखनी है कि जो डेमन है या ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, दे फीड ऑन फियर। तो इफ यू माइनस द फियर, दे कैन नॉट स्केयर यू, ठीक है? तो ऐसे केसेस में भी वही उसी तरह से आप आयतुल कुर्सी पढ़िए, आप 3 दफ़ा थूकिए अपने लेफ्ट कंधे की तरफ या फिर तीसरा कलमा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसी तरह एक कैटेगरी आती है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस ड्रीम्स। अच्छा, यहाँ पे हम कॉन्शियस ड्रीम का मतलब ये है कि कॉन्शियसली हम वो ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है? तो हाउ इट इज़ डन? सो पॉइंट इज़ कि हमें पता है कि हमारी जो जब आप ब्रेन की जब डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो, जब आप लाइक स्लीप स्टेट्स में जाते हो, तो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स जैसे जिसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा ये सब आते हैं, ठीक है? तो बीटा इज़ बेसिकली वो स्टेट जो कॉन्शियस स्टेट है, ठीक है? जहाँ पर कॉन्शियस और आपका अनकॉन्शियस माइंड मीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्फा स्टेट। अब ये अल्फा स्टेट को अगर आप मेंटेन कर सकें, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये वो स्टेट है जहाँ पे इंट्यूशन को चैनलाइज़ किया जाता है। ये वो स्टेट है जहाँ पे आप एनर्जी वर्ल्ड में यू कैन वॉक। ये वो स्टेट है जहाँ पे आप कोई भी क्रिएटिव आइडिया जो है ना, जैसे मैं मतलब कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं आइडियाज़ पिक करना चाहती हूँ, तो इस स्टेट में जाके आप अ, वो कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ हाउ इट इट गोज़। इसके अलावा फिर हमारी एक स्टेट आती है जिसे हम कहते हैं गैमा स्टेट। तो अब जो हमारी गैमा स्टेट होती है ना, उसमें ये होता है कि इफ़ यू नीड टू लाइक आपका एक आइडिया था, अब आप उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं या उसमें से कुछ सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं, तो फिर आप गैमा स्टेट में जाते हैं। थीटा स्टेट वो होती है जिसमें आपको अनकॉन्शियसली ख्वाब आते हैं, ठीक है? फिर एक होती है डेल्टा स्टेट जिसे डीप स्लीप कहते हैं, इसमें आपको ख्वाब नहीं आते। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, बेसिकली जो हमारी सोल है ना, वो हमें ना मैसेज देना चाह रही होती है कि हमारे साथ मसला ये चल रहा है, या इस तरीके से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड मेस्ड अप है, ठीक है? और रास्ता भी दिखाती है। बेसिकली क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारी सोल ट्रैवल करती है, ऊपर जाके सब कुछ देख आती है, वहाँ पे जाके जो अरवाह हैं उनसे कम्युनिकेट करती है, प्लान्स बनाती है, दिखाती है यार ऐसे, 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 ठीक है? इसलिए जब आप अक्सर ड्रीम्स में आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनसे आप मिले नहीं होते, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आई सॉ सम सेलिब्रिटी इन द ड्रीम, और मुझे कंटिन्यूअसली ड्रीम्स में वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सोल के अकॉर्डिंग आपकी सोल आपसे कम्युनिकेट कर रही है, वो आपको बता रही है कि ये कैरेक्टर, मतलब इस कैरेक्टर से एसोसिएटेड कौन से इमोशंस हैं। अब आप अपने ड्रीम्स को इस तरीके से लीजिए कि हमारी सोल, ठीक है, वो हमें ड्रीम्स के थ्रू क्या दिखाना चाह रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फलाना सेलिब्रिटी मेरे ख्वाब में आ रहा है, तो और बार-बार अगर आ रहा है, तो ये एक कैरेक्टर है जिसको हमारी सोल यूज़ कर रही है। तो अब आप देखिए कि उससे एसोसिएटेड आपके क्या इमोशंस हैं, उससे एसोसिएटेड आपके क्या लेसन्स हैं, या क्या चाह रही है वो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई सॉ सम पर्सन, रैंडम पर्सन, एंड ही इज़ कमिंग इन माय ड्रीम्स, ठीक है? और वो बार-बार आ रहे हैं मेरे ख्वाब में, जैसे बचपन से मेरे ख्वाब में आ रहे हैं, या एक उम्र से मेरे ख्वाब में आ रहे हैं, और इसको एक टाइम गुज़र गया। इसका मतलब है कि ये हमारी सोल हमें एक हिंट दे रही थी
कि ही इज़ द पर्सन और शी इज़ द पर्सन हू कैन गाइड यू फर्दर, हू कैन ओपन सम डोर फॉर यू, तो ये वो आपको बताना चाह रही थी, ठीक है? तो हमारा मसला ये है कि जो हमारी रूह बेचारी जो है वो हमें हिंट्स दे रही होती है, हमें हमारे लिए रास्ते निकाल रही होती है, ठीक है? लेकिन हम अपने ख्वाबों को सीरियस नहीं लेते, ठीक है? और जो सोल का बेसिकली मसला ये है कि सोल के अंदर ना क्रेविंग है। सोल सोल हैज़ दिस बेसिक क्रेविंग टू गेट टू द गॉड एंड देयर इज़ अ सेइंग कि गेट टू द गॉड बिफोर ही गेट्स यू। सोल आपको कंटिन्यूअसली जोड़ना चाहती है, आपको अल्लाह ताला से जोड़ना चाहती है, ठीक है? और वो चाहती है कि जाने से पहले जो आपने प्लानिंग की थी आपकी सोल ने, जो उसे ब्लूप्रिंट बनाया है, वो किसी तरह दिखा दे। अब वो क्या करती है कि वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती है, यार आपकी डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज़ करेगी, वो डिफरेंट कलर्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करती है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि हम सबकी ये बहुत सारे लोगों की ना ख्वाब में देखने की एबिलिटी अच्छी होती है, यानी वी कैन सी कलर्स, वी कैन सी लाइक थिंग्स और एनिमल्स और शेप्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन सुनने की एबिलिटी अच्छी नहीं होती। और जैसे-जैसे आप हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, यानी लो से हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो आपको आपकी ख्वाब में सुनने की एबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ख्वाबों का ताल्लुक आपकी इमोशनल हेल्थ से भी है, आपकी मेंटल हेल्थ से भी है, आपकी स्टेट ऑफ द बॉडी से भी, आपकी फिजिकल हेल्थ से भी है। आप क्या खाना खा रहे हैं, ठीक है? इट कैन आल्सो अफेक्ट दैट। यहाँ पे मेरे एक मेंटर ने मुझे ये बताया कि आप सल्लल्लाहु जो थे, व्हाई ही यूज्ड टू फास्ट लाइक अदर देन रमज़ान, बिकॉज़ वो अपनी बॉडी और अपने माइंड को क्लियर रखते थे ताकि उनको क्लियर इंट्यूशन चैनल हो या उनको क्लियर मैसेजेस मिलें, तो वो उसको प्यूरिफाई रखते थे। तो रूह तो हमारी साफ़ ही होती है, लेकिन हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये अलाइन होना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपको फिर सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, ट्रू ड्रीम्स जिन्हें कहा जाता है। और जब आप हायर वाइब्रेशन में जाते हैं, लेकिन जब तक आप लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, तो फियरफुल ड्रीम्स आते हैं, ठीक है? लाइक इन व्हिच यू आर अफ्रेड, और जो आपके यहाँ जो आपकी सोल आपको बताना चाह रही है कि यार ये नहीं करना। तो बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज़ ब्रिज टू योर सोल एंड ड्रीम्स आर द लैंग्वेज ऑफ योर सोल। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अपने ख्वाबों को सीरियस लीजिए, उन्हें एनालाइज़ कीजिए, उस पे काम कीजिए, उसमें देखिए कि यहाँ पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे क्या मैसेज दे रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ रूह क्या, उसको बेचैनी क्या है और वो क्या बताना चाह रही है और मुझे कहाँ ले जाना चाह रही है और मेरे लिए रास्ता कौन-सा निकाला है उसने, ठीक है? सो जब आप अपना बॉडी, माइंड, सोल, हार्ट और स्पिरिट, इन सब की अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है? और जब अलाइनमेंट हो जाती है, तो वो तब होती है अलाइनमेंट जब इंसान सच बोलता है। सिर्फ़ दूसरों से ही नहीं, अपने आप से ही। यानी अपनी आप का जो उसका ट्रू सेल्फ है, उसे एक्सेप्ट करता है। और जब ज़ाहिर और बातिन एक हो जाता है और जब ट्रूएस्ट फ़ॉर्म में जब ज़ाहिर और बातिन एक हो जाता है और आप अपनी ट्रूएस्ट फ़ॉर्म में स्टेप इन करते हो ना, या अपने आप से जब आप सच बोलते हो दूसरों के साथ-साथ, तो फिर ख्वाब भी सच्चे आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।